तो अब देखते हैं अपना 8.3। इससे पहले जो है हमारा थ्योरी का वीडियो समाप्त हो चुका था और उसमें टोटल 8.4 है, 3 तक बन गया। हाँ 3 तक बन गया था और 8.4 का भी थ्योरी का वीडियो हम बता दिए जो टोटल ऑलरेडी वो फार्मूला का वीडियो है। जितना भी हमारा 8.4 में फार्मूला लगेगा वो टोटल फार्मूला है और उस फार्मूला में बता दिया गया है कि किस तरह से फार्मूला को याद करना है और कैसे बनाना है और फार्मूला को अगर भूल भी जाते हैं तो किस तरह से याद करना है। ठीक, तो वो हमारा जो है एक बेसिक जो है कंसेप्ट है, त्रिकोणमिति का कंसेप्ट है और उसी कंसेप्ट पर ये चलेगा हमारा 8.4। जो अभी तक आप जो नहीं देखे है हमारा कंसेप्ट वाला वीडियो तो कंसेप्ट का वीडियो पहले देखकर तभी 8.4 को मतलब छुए, न तो ऐसे ही छेड़छाड़ कर देने पर समझ ल कि बहुत बदमाश ही चैप्टर है जिसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है। टोटल का होता है सिद्ध करने वाला। तो किस तरह से सिद्ध करते हैं क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और जो भी वीडियो डाला जा रहा है शुरू से अंत तक देखने पर ही समझ में आ जाएगा ही, ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखे अब तो उतना से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और अच्छा लगे तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ना तो स्किप करके हटा दें। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है हमारा सवाल नंबर 1 इस टाइप का दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल है एग्जाम में के लिए और दोनों ऑब्जेक्टिव है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका भी आंसर हो जाएगा 1। हो गया आंसर। अब कहबो तो बनी कैसे, अगर बाय द वे 2 नंबर में दे लो बनाव के तक क्या करबो 1 नंबर तो हम सिखा दें तब मतलब 1 नंबर ऐसा सवाल रही तो 1 नंबर, लेकिन कंफ्यूज भी हो जाबा कि 1 नंबर हम कहीं कहीं गलती हो जी का बतैले बनी 8.3 में है दोनों एंगल के जोड़ा कितना होता है तो 90 वाला नीचे हुए एंगल के जोड़ा तो ये कुल बतैले भी ना। अब हयो जोड़बा तो कितना खल ये जोड़ तो एक आगो बताओ गुल ना पिछला वीडियो में मतलब 8.3 के सवाल नंबर पहला में बताए गए पहला वीडियो में। तो यहाँ पर अब हमको बनाना है तो यहाँ पर नियम लगेगा 8.3 का ही। किसका लगेगा 8.3। कोई मान को एगो को तोड़ दो एगो को छोड़ दो, नियम तो पता बा ना, तोड़ो और छोड़ो चेंज कर दो कोनो मान के। देखो बनाए वाला कॉन्सेप्ट में यहाँ पर साइन के बाद साइन के चेंज कर हाई मतलब पहले वाला चेंज करा चाहे बाद वाला, नीचे हूँ में पहले के चेंज करा चाहे बाद में, कोई भी चेंज कर सकल। चलो हम पहले चेंज करते हैं साइन स्क्वायर हो गई 90 माइनस घटाइबा कितना तो 63 आ जाए 27 हाई जेम के साइन स्क्वायर 27 हो गई। नीचे में भी चेंज करा। अब देखो 8.3 में स्क्वायर ना रहे लेकिन ये स्क्वायर बता स्क्वायर से मत डेरा वो सही क्या के फॉर्मूला तोड़ो आई cos स्क्वायर कितना हो जी 90 माइनस कितना घटेगा 17 जी आई वाला घटा दो 73 डिग्री ओह सॉरी 73 डिग्री आप प्लस में ये क्या होगा cos स्क्वायर 73 डिग्री प्रूफ करके चेक करना। ठीक, अब भाई बताओ काम बदल जी cos में तो ये क्या लिखबो cos स्क्वायर 27 डिग्री आप प्लस साइन स्क्वायर ओहो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है ना स्क्वायर 27 डिग्री हो गया ना। नीचे में अच्छा लगा है cos काम बदल जी तो ये क्या हो जी साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो गई अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री हो गई। जब आगे देखा स्क्वायर होला था कल मतलब पिछले वीडियो में बताया गया है एक फार्मूला याद बनू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होगा ऊपर देखो दोनों जगह थीटा के मान सेम टू सेम बनू है जो थीटा के मान दोनों का बा सेम टू सेम बा है जो 27 है जो 27 नीचे 73 है जो का बा 73 फार्मूला पा गुल है साइन के पहले भी कर सकता है वो मतलब नहीं पढ़ रही जका एक स्टेप ज्यादा करबो। तो अब बताओ का हो जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 नीचे साइन स्क्वायर थीटा cos 1 अब बराबर कितना होगा आगे। तो ऑब्जेक्टिव में जब आई एंगल के पहले जोड़ लिया एंगल 90 के बराबर में तो समझाओ करे कि आई
ठीक। अब सीध करे वाला में रही तो जानते बड़े, एगो को तोड़ो और दूसरे को छोड़ो, बस हमारा हो जाएगा। और उसी तरह से हमारा अगला सवाल नंबर 2 भी है। तो सवाल नंबर 2 में दोनों तरफ हमारा एक दो गो मान दिया है ना, तो दोनों ओर के एक गो चेंज कर दो कोई भी। ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, कोई भी चेंज कर दो। मान लो हम पहले के चेंज कर देनी, साइन 90 माइनस 25 में जान तड़ा काहे मिटा दिल हनी, तनी जगह के कमी बा, बुझा गइल। लंबा कीजिए। अब मान लो चेंज कर दे जा, कोई साइन हो गई 90 माइनस 25 लगवा ना 65 डिग्री हो गई। आई इंटू का बा कॉस 65 डिग्री हो गई, प्लस प्लस हो गई। अब भाई चेंज कर दे, कॉस कितना हो जी 90 माइनस 25 लगवा 65 डिग्री हो गई। आई इंटू नीचे लिख देता नहीं, साइन कितना हो गई 65, फिर दिक्कत। अब चेंज कर दो, साइन काम बदल जी, कॉस कितना डिग्री हो जी 65 डिग्री हो गई। आई इंटू बाटे है जो देखो कॉस कितना बा 65 डिग्री, आप प्लस बा तो प्लस डिग्री की डिग्री हो गई। अब भाई काम बदल गई साइन में, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। कोई दिक्कत है जब तक मैं क्या करो, दिक्कत हुई तो बोल दो, फिर से समझा दे ना तो फिर तरह दिक्कत। अब बताओ कॉस गुणे कॉस करा, कॉस स्क्वायर हो जाई, जैसे एक्स गुणे एक्स कर ली तो एक्स स्क्वायर, आ दोनों जगह 65 बा तो एक ही एंगल है उधर। ठीक, दोनों एंगल तो सेम बा, प्लस के प्लस साइन गुणे साइन 65 डिग्री। फिर आगे फार्मूला वही देखो, साइन स्क्वायर थीटा आ प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कहता ना ये। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये, समझ में आ गई। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव जब मारना है तो ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों एंगल को ऐड करें, 90 माइनस में रहता 0 और प्लस में रहता 1, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव वाले सवाल को बना सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर में दिया है, सही विकल्प को चुनना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एकदम नंबर 1, लिख लो किताब में कि एग्जाम में दे सकता 100% है। और किताब में एक ही दिले बा, लेकिन वो टाइप का हम 2 और बना दिले बानी, ये टाइप के सवाल बहुत बना सकता। ठीक, जैसे में दिले बा पहल का चौथा के 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ऑप्शन में कौन सा होगी 1 2 3 4, मतलब 4 गो ऑप्शन दियल बा, 1 दियल बा 9 दियल बा 8 दियल बा और 0, कैसे होगी अब बताओ। माइनस में तो 0, तो ठीक भाई प्लस वाला बताओ कितना होगी, 1 हुई ना, बताओ दूसरका के ए हुई और तीसरका के सी हुई ना, सबके गलत। चलो देखा ने, अब तरीका का चीज भाई हई टाइप के मारे खातिर, ए टाइप के ऑब्जेक्टिव नंबर 1 एकदम टिक लगल ऑब्जेक्टिव खातिर। अब सबसे पहले देखो तरीका बनाने का नियम इसका, पहला के देखो तरह के एक फार्मूला लिखावल गए है, याद करो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना होखेला ना। सवाल का बता 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan ये जो बना 9 tan स्क्वायर का बा ए, यही ना बा, आखिर आंसर कितना होगी, दोनों में कॉमन कितना बा 9, तागुल कितना सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गई ना, है 9 के 9 हो गई। अब बताओ हेतना के बदला में का लिखाई 1, आंसर कितना हो जी, समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा की डी। याद रखा कि फार्मूला पर बा दोनों में दोनों जगह एक ही मान बा, तो वही आंसर हो जाए। अब बताओ नीचे वाला में कौन सा आंसर है 15 15 कहाँ पे में
अब चलो देखा एकरा में कितना होखी 12 कैसे होखी तो 12 कॉमन निकल जाई तो है कितना हो जाई एकरा बदला में 1 तो आंसर कितना हो जी ऑप्शन नंबर कितना हो जी सी एकरा में कौन सा हो जी कौन सा होखी ऑप्शन नंबर 15 समझ में आ गइल तो बताओ समय लगी एकरा में आई तो मुहा मुही खत्म कलम उठाए के जरूरत नहीं के ठीक तो क्वेश्चन के उतार लो अब देखते हैं इसके बाद अगला 4 नंबर का दूसरा और दूसरा नंबर सवाल जो है इस कुछ अलग टाइप का है बनाए में समय लगे ठीक बा पहले का चीज देखा है ऑप्शन में दिया है 0 1 2 माइनस कौन सा ऑप्शन होगी एक जरूरी बा एक होई अब देखा कि ये सवाल में तारा सिद्ध करके लगे भाई 1 आई की 2 आई की 3 ये सवाल सिद्ध करने वाला है अब माइंड में बैठा लो जब भी सिद्ध करी है कोई भी सवाल जैसे 8.4 में एक बाद भी 5 नंबर से भी बा टोटल सिद्ध करे वाला तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि कोई भी मान दिल रही खाली तारा 2 मान में चेंज करेगा साइन और कॉस में अगर साइन और कॉस में ला दिला तो मान तारा आसानी से सिद्ध हो जाए क्या हो जाए सिद्ध हो जाए तो ये इतना तारा दिमाग सोचेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करम कि साइन और कॉस में आ जाएगा ठीक तो दिमाग में बैठा लो कि हमको सिर्फ लाना है किसमें साइन और कॉस में tan दिया है तो बदलना है किसमें साइन और कॉस में कॉस दिया है तो बदलेंगे कॉस है तो कॉस में ठीक ठाक है ठीक कॉसेक दिया है तो साइन में बदलेंगे सेको दिया है तो साइन में कॉटो दिया है तो साइन में तो कैसे बदलेंगे तो उसके लिए फार्मूला का बताए थे कि एक फार्मूला था हमारा tan थीटा बराबर का लिखे थे साइन थीटा अब बाटा में कॉस थीटा आ गई और मूला बाकी ना अब यही जो है हमारा कॉट थीटा का जब बात करें तो कॉस थीटा अब बाटा में साइन थीटा ठीक और इसी तरह से कुछ और फार्मूला लिखाए थे कि अगर मान लेते हैं साइन थीटा कॉट थीटा वाला ठीक तो यहाँ पर हमको करना क्या है तो सबसे पहले बदलना है क्या करना है बदलना है और कहा ठीक चलो देखा ध्यान देने tan इंटू कॉट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर का होखेला 1 होखेला अगर साइन थीटा के मान निकलब साइन थीटा कॉसेक थीटा देले बा बताओ कॉसेक थीटा तो एक बराबर का होखेला 1 बटा में साइन थीटा होखेला तो जो फार्मूला हम पहले लिखवाए थे अब टोटल फार्मूला का यूज होगा जहाँ तो इसको चलते हैं बनाने तो हम बनाएंगे कैसे तो अभी बताए तो इसको बदलना है किसमें साइन और कॉस में दिमाग में रखना है खाली कि कोई भी सिद्ध करने वाला होगा हमको बदलना है साइन और कॉस देखो तो 1 का क्या हो जाएगा 1 ये तो बदलने वाला नहीं है अब tan के जगह फार्मूला अप्लाई कर दो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो जाए साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा हो गई ब्रैकेट अब प्लस सेक के करा बराबर होखेला सेक कॉस के होखेला देखो सेक थीटा बराबर का होखेला 1 बटा में कॉस थीटा गुणा में रहेला तो 1 बटा में का होखेला कॉस तब बताओ है सेक में बात हम का बदललानी कि तहरा बदले के बाद साइन और कॉस में तो हाई कॉस में आ गइल तो हाइयो बदलबो तो 1 बटा में कितना हो जी कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज अभी करो बोलो 1 प्लस कॉट कॉट वाला का मान कितना बा कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा ठीक अब माइनस कॉस एक बा 1 बटा में तो 1 बटा में हो गई हमार साइन थीटा हो गई अब एक बाद करे का बा इतना तो हम चेंज कर देनी एक बाद सोचे के बाद तो बाटा पक जोड़ आई ना तो घाटा बाटा पक जोड़ घाटा आई जौना के मान लो भिन्न पका क्या कहते हैं जोड़ और घटा तो भिन्न पका जोड़ घटा जरा पता हो कि ओकरा जल्दी दिमाग में जाइए जरा ना पता हो तो ओकरा सीखे पड़ी ठीक तो बाटा पका जोड़ में सबसे पहले क्या करन जा लघुत्तम ले जा तो नीचे वाला के लघुत्तम ले जी तो कौस बा कौसे न हो जाई अब बताओ भाई बाटा में का बा 1 बाटे अब भागा दिहल जी 1 से तो है जा ऊपर में का हो जाई कॉस थीटा हो जाई आ प्लस के प्लस हो गई
प्लस के प्लस हो गई जा। अब बताओ भाई कॉस से कॉस एक बार कट जे, एक से गुना कर बता कितना हो गई जा साइन थीटा। आ प्लस के प्लस कॉस से कॉस कट गई एक के एक, ब्रैकेट क्लोज। अब ए साइड आओ तो इन्हें लघुत्तम ले बता कितना की साइन थीटा हो जाई। अब देखो तो हे जा का हो जी साइन थीटा हो गई आ प्लस का हो जी कॉस थीटा आ माइनस का हो जी एक हो गई। दोनों में देखा एक शामिल है बानू, तो एक के बाहर निकाल लो कॉस थीटा आ प्लस साइन साइन थीटा ब्रैकेट आ प्लस एक बात इनका रखे बाहर लिखा एक और ब्रैकेट देखे आ बाटा में का हो गई दोनों के ना बा कॉस का हो गई थीटा। अब हे साइड वाला के निकाल लो इनका रखे ठीक बा। का कर इनका रखे निकाल लो साइन थीटा आ प्लस का हो गई है जा कॉस थीटा आ माइनस वन के बाहर आई ब्रैकेट जोन बा तब ब्रैकेट दे दो। अब बाटा में दोनों क्या कहा गुल है साइन थीटा। एक चीज ध्यान में रखा जा कि ऊपर देखा फार्मूला पागुल। अब कौन सा फार्मूला है ए प्लस बी के फार्मूला अलजेब्रा के पता बा ना। देखो ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस का होखेला बी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए फार्मूला ज्यादातर काम करी ध्यान में रखिए। तो देखो हाई टोटल पार्ट के मान लो का चीज ए आ हाई एक के मान लो बी, फिर हाई टोटल पार्ट के मान लो ए आ हाई बी। तो देखा ए प्लस बी ए माइनस बी पा गई। तो बाद में फार्मूला का होखेला ए स्क्वायर माइनस तो ए की जगह पर बताओ कितना बा। तो इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब एक का कर दे जा स्क्वायर बी के स्क्वायर तो माइनस एक के स्क्वायर आ दोनों के है गुणा कर देवा था का हो जी साइन थीटा आ इंटू का हो जी कॉस थीटा गुणे में ना बाहर इंटू हटी तो हो गई। अब का करा कि है फिर फार्मूला पा गई। अब कौन फार्मूला पा गई तो ए प्लस बी के तरफ फार्मूला पता बना ए प्लस बी के का होखेला ए प्लस बी के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab आ प्लस का होखेला यही फार्मूला तोड़ दो। तो ए के जगह देखा का कितना बाटे पहले यही ना बा साइन थीटा तो का हो जाए साइन स्क्वायर थीटा हो गई प्लस एजा ए फार्मूला कैसे भी लिख सकल ध्यान में रखा ए स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता तो एजा ओकर एक प्रयोग कर ए स्क्वायर हो गई आ बी स्क्वायर तो प्लस का हो जाए जा cos स्क्वायर थीटा काहे खातिर कहला हनी कि फार्मूला हो गई साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गई ना बराबर कितना होखेला एक होखेला एक खातिर ठीक आ प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाई आई माइनस वन बता माइनस वन एक के स्क्वायर एक है ना माइनस मतलब माइनस आ नीचे का हो गई है साइन थीटा आ इंटू का हो गई cos थीटा तन ध्यान में रखा। अब का करो कि होने का फार्मूला तो कुछ साफ करे पड़ी देखो ने थोड़ा ध्यान दो फार्मूला तो हमेशा लिखात रहे। अब देखो फार्मूला आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होखेला तो एकरा जगह पर का रख देबा एक रख देला आ प्लस का बा 2 साइन थीटा आ इंटू cos थीटा आ माइनस कितना आ बाटा में का हो गई है साइन थीटा आ इंटू cos थीटा। अब देखा प्लस एक माइनस एक कट गई तो ऊपर बचल कितना 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा आ बाटा में का बा साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गई। अब देखो हई दोनों तो कट गई ना तब बचल कितना 2 तो ऑप्शन में कौन जाई सी ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गई। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला सवाल आता ना लंबा बा तक जब ये टाइप के सवाल आई ऑब्जेक्टिव में तो कभी भी सवाल के मत छुइए
का तो समय ज्यादा लिही। ई 10 गो सवाल के बराबर बाटे, ठीक। लेकिन सिद्ध करे वाला में आई तो तारा सिद्ध करे के पड़ी 3 नंबर के, ठीक बा। तो ऐसे ध्यान में रखा कि क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव में कौन सा टच करना है कौन सा नहीं, वो हम लास्ट में बताएंगे जब मैथ का ऑब्जेक्टिव चलेगा तब। तो कौन सा क्वेश्चन को टच करना है कौन सा नहीं, अभी तो बनाना है तो बना ये, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तरह तो अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर चौथा का तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल में भी हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है कि इससे के होगा कि साइन है कि कौसे के कि कौसे होगा। तो इस सवाल को फिर हमको क्या करना है, बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इस सवाल को कैसे बनाया जाता है तो अभी बताए हैं कि कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल होगा उसको बदलना है सिर्फ साइन और कॉस को। अब बताओ सेक बा त काम हो जाए 1 बटा में कॉस से होखेला, आई प्लस के प्लस tan का भी फार्मूला लिखल है का होखेला साइन ए आ बटा में कॉस ए हो गइल। ओकरा बाद है ने 1 माइनस जेब के साइन के का होखी 1 बटा में का साइन के साइने रह दो, साइन के थोड़ी बदले बा, साइन में रही तो साइने में रही, ठीक बा। हमारा बदले बा खाली का में कॉस और साइन में, यही ना। हाँ। अब देखा क्या करवा बाटा पे जोड़ ले एलसीएम में जा तकाव जी कॉस ए हो जाए, आई कॉस ए कॉस कट गुल 1 प्लस का हो गइल साइन ए हो गइल, आई इनटू में 1 माइनस का बा साइन हो गइल। अब दोनों के गुणा करब बाटा में तो मान लो 1 बा ना, एक तरह से जब गुणा करब तो कितना हो जी नीचे कॉस ए हो जाई, हाई का जी 1 प्लस साइन ए आई इनटू का जी 1 माइनस साइन ए, यही ना गइल। फार्मूला पा गइल, फिर देखो कौन सा फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला का होखेला ए स्क्वायर माइनस बी, अलग नहीं बार बार आई तो याद रखा। तो एक जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जी, एक के जगह एक के स्क्वायर हाई हो जी कितना साइन स्क्वायर ए हो जाई, अब बाटा में का बा है कॉस ए। अभी तरह फार्मूला पता बा है तोड़ा तो कितना की 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बाटा में कॉस ए, यही ना कल फार्मूला का लिखल रहे एगो साइन स्क्वायर ए आ प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अब एजा से निकल बा कॉस स्क्वायर ए के मान तो का की 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना कला सिद्ध कराओ करे। अब देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक जगह पका लिख सकल कॉस स्क्वायर ए हो जी, तो लिखब कॉस स्क्वायर कॉस ए, ऊपर को कॉस बा दूगो बा कटा दो तो बचल कितना कॉस ए। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमें डी उतारा। तो अब देखते हैं इस चैप्टर का चौथा का अंतिम सवाल ऑब्जेक्टिव नंबर। और इसमें चौथा में क्वेश्चन दिया है हमारा, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑप्शन डाल दिए है हमारा कितना सेक स्क्वायर है -1 कॉट स्क्वायर है tan स्क्वायर है, इनमें से कौन सा होगा यही ना। तो चलो कौन सा में चेक कर जाओ सबसे पहले कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक। अब देखा जाए 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, किसके बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए स्क्वायर बता स्क्वायर में आई नीचे का क्या बराबर है कोसेक स्क्वायर ए का, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर का होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब इनकरा के बताओ गुल बा काम में बदले के बाद साइन और कोस याद बनाओ। तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर 1 बटा में का हो जी कोस स्क्वायर ए, ये कहाँ से फल तो ध्यान रखो कोस स्क्वायर कोस थीटा आई इंटू सेक थीटा बराबर कितना होखेला 1 होखेला। अब ये जैसे मान निकल बा हमार सेक थीटा तो 1 बटा में का हो जी कोस थीटा, यही ना बा। बट एजा स्क्वायर बा तो हेजो स्क्वायर देला हेजो स्क्वायर तो आई का स्क्वायर वाला नहीं
अंतर यही बा। अब उसी तरह से ये हमारा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर के 1 बटन कॉस स्क्वायर ए नीचे में ए जगह हो जाए बताओ कॉस का आंसर की कहता है साइन थीटा आई इंटू ओलम बतैले बनी कि ए के साथ चल रहा कॉसेक यही ना कॉसेक थीटा बराबर कितना होखेला 1 होखेला। अब ये जब कॉसेक थीटा के निकल बा कॉसेक थीटा 1 बटा में साइन थीटा अंतर बा जे स्क्वायर बता स्क्वायर दे दिया तो ये जगह हो जी 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताइए लिखो थीटा रही तो थीटा कगो माना बोल 4 गो तब पहला गुड़े चलो गुणा करो ये गुड़े साइन तो का हो साइन स्क्वायर ए आ नीचे 1 गुड़े कॉस तो हो जी कॉस स्क्वायर ए आई फार्मूला याद बनाओ tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में का होखेला cos थीटा। अब हेजा स्क्वायर रही तो हेजा स्क्वायर हो गई बुझा गई तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर का होगी tan तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए है तो ए यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा डी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा का ऑब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट 8.4 का चल रहा है। और इसके बाद जो है हमारा मेन जो सिद्ध करने वाला है 5वां वो हमारा चलेगा अगला दिन से ठीक अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो कम से कम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और जो नए लोग हैं तो जुड़ जाए क्योंकि बिहार बोर्ड का जो है लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर जिसको भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।